हरियाणा के हिसार से बीजेपी नेत्री और टिकटॉक स्टार सोनाली फोगाट मौत में एक एक कर कई खुलासे हो रहे हैं। सोनाली फोगाट की मौत गोवा में हुई। उसके बाद उनके भाई ने आरोप लगाया कि सोनाली की मौत के पीछे पीए सुधीर सांगवान, सुधीर के दोस्त सुखविंदर का हाथ है। उसके बाद दो सीसीटीवी फुटेज भी सामने आई जिसमें सुधीर सोनाली के मुंह में जबरन बोतल अड़ाता दिख रहा है। यह फुटेज गोवा के क्लब का बताया जा रहा है। इस वीडियो में दिख रहा है कि सोनाली डांस करते हुए लड़खड़ा रही है, लेकिन इन सब के बीच सोनाली के पीए सुधीर सांगवान को लेकर एक और चौंकाने वाला दावा किया जा रहा है। सोनाली फोगाट के करीबी रहे एक शख्स ऋषभ बेनीवाल ने दावा किया है कि आरोपी सुधीर सांगवान सोनाली फोगाट को वश में रखने के लिए तांत्रिक का इस्तेमाल करता था। इसके लिए उसने कई बार फार्म हाउस पर तांत्रिक को बुलाया था। सोनाली के पीए सुधीर सांगवान ने कई बार वशीकरण के लिए तांत्रिक बुलाए थे। वह तंत्र मंत्र करवाता था और वह रोहतक का रहने वाला है और वहां से तांत्रिक को बुलाकर लाता था। ऋषभ बेनीवाल ने सुधीर सांगवान पर आरोप लगाते हुए कहा कि सोनाली की बेटी यशोधरा को भी सुधीर से खतरा है। मेरी मौजूदगी में उसने सोनाली से बुरा बर्ताव किया था। उसके पास कुछ तो था जिससे सोनाली उसकी बात मानती थी। सोनाली को मैंने उसके क्रिमिनल रिकॉर्ड की बात बताई थी, किसानों के साथ फ्रॉड की बात। रोहतक में सुधीर सांगवान की क्रिमिनल फाइल है। सब्सिडी दिलाने के नाम पर किसानों से करोड़ों का फ्रॉड किया गया। सुधीर ने एक षड्यंत्र रचा। उसने तांत्रिक को सोनाली के अंदर की बातें बताई। उस तांत्रिक ने सोनाली के दिमाग में यह बातें भरी कि आपकी जान को खतरा है, आपका रक्षक आसपास ही है। तांत्रिक के इशारों में सोनाली को यह यकीन दिलवाया कि सुधीर ही उसकी रक्षा कर सकता है। ऐसा दावा किया जा रहा है। यह भी दावा किया जा रहा है कि तंत्र मंत्र के बाद सोनाली के व्यवहार में बदलाव होने लगे। वह गुमसुम रहने लगी थी। वह सुधीर के साथ घंटों कमरे में बंद रहती थी। सोनाली के बेटी ने उनके पीए पर आरोप लगाते हुए कहा कि उसे यह बिल्कुल पसंद नहीं था। वह जब अपनी मां को फोन करती तो उसका पीए ही फोन उठाता था। फोन उठाकर कहता कि मां बिजी है। कभी उनसे बात नहीं करता था। मां का पलट कर कई बार फोन भी आया करता था। बाद में मां से पूछती थी तो वह कहती थी कि सुधीर सांगवान ने बताया ही नहीं। कहीं भी वह मां के साथ जाती तो बोलता था जल्दी चलो, बातें करोगी तो यहीं पूरा टाइम निकल जाएगा। परिवार से दूर रखने की कोशिश करता था सुधीर। हमें वो लोग अच्छे नहीं लगते, ऐसा सोनाली की बेटी का कहना है। सोनाली फोगाट के पीए सुधीर सांगवान, इस मामले में अब तक 5 लोगों की गिरफ्तारी हो चुकी है। ड्रग्स पैडलर की भी गिरफ्तारी हुई है। पुलिस के गिरफ्त में सुधीर सांगवान, इसके अलावा सुखविंदर और कथित ड्रग पैडलर गोवा के फर्जिल रेस्टोरेंट का मालिक भी है। सोनाली फोगाट का यह तीसरा वीडियो है जिसमें वे पीए सुधीर सांगवान के साथ दिखाई दे रही है। पहले वीडियो में सुधीर लड़खड़ाते हुए सोनाली को सहारा देकर जाता नजर आ रहा था। दूसरे वीडियो में सुधीर और उसका दोस्त सुखविंदर सोनाली के साथ डांस करते दिखे थे, जिसमें सोनाली कंफर्टेबल नहीं थी। तीसरे वीडियो में सुधीर सोनाली को जबरन कुछ पिलाता दिखाई दिया था। गोवा के आईजी ओमवीर सिंह ने बताया कि गोवा के एक क्लब की सीसीटीवी फुटेज दिख रहा है। सोनाली से संभला नहीं जा रहा। आईजी ने कहा कि इसके कुछ देर बाद फुटेज में दोनों सोनाली को वॉशरूम में ले जाते नजर आए और उसके बाद 2 घंटे तक वहीं रहे थे। हालांकि गोवा पुलिस के मुताबिक आरोपी सुधीर सांगवान से पूछताछ में पता चला कि सोनाली को जो ड्रग्स दी गई वह मेथाम्फेटामाइन है। जांच में यह भी खुलासा हुआ कि यह ड्रग्स दत्ता प्रसाद गांवकर के सप्लाई की थी, जो अंजुमा होटल लियोन रिजॉर्ट में बतौर रूम बॉय काम करता था। सुधीर और सोनाली उसी रिजॉर्ट में ठहरे थे। 27 अगस्त को सोनाली की मौत की सीबीआई की जांच को लेकर परिवार के लोगों ने हरियाणा के सीएम मनोहर लाल खट्टर से मिले। परिजन ने केस की सीबीआई जांच की मांग की। इस पर खट्टर ने कहा कि उनकी सरकार गोवा सरकार से मांग करेगी कि केस की सीबीआई जांच कराई जाए। सोनाली के भाई का दावा है कि सुधीर ने 3 साल पहले भी सोनाली के साथ रेप किया था। सोनाली के भाई रिंकू ने बताया कि सुधीर ने 3 साल पहले हिसार स्थित घर पर उसे नशीले पदार्थ खाने में मिलाकर खिला दिया और उसके बाद दुष्कर्म किया।
उसने वीडियो भी बना लिया था। उसी वीडियो को दिखाकर वह सोनाली को ब्लैकमेल करके बार बार दुष्कर्म करता था। सुधीर सोनाली को उसका राजनीतिक और फिल्मी करियर खत्म करने की भी धमकी देता था। सोनाली के दोनों फोन, प्रॉपर्टी के कागजात, एटीएम कार्ड पर भी चाबियां सुधीर अपने पास रखता था। सोनाली ने रात को बहनों से कहा था कि सुधीर अपने दोस्त सुखविंदर के साथ मिलकर कुछ भी गलत कर सकता है। इसके बाद फोन काट दिया और सुबह सुधीर ने उन्हें बताया कि फिल्म की शूटिंग के दौरान सोनाली का निधन हो गया। सोनाली की मौत के एक दिन पहले सोनाली ने अपनी बहन को यह जानकारी दी थी। फिलहाल इस केस में जांच जारी है। सीबीआई जांच की भी मांग की जा रही है। गोवा पुलिस इससे तह तक जांच कर रही है और एक एक कर दर पर दर परत खुल रहे हैं और इसमें कई खुलासे हो रहे हैं। ड्रग्स मामले में आए, उसके बाद तांत्रिक का भी ये मामला आया है। लेकिन देखना यह होगा कि इस केस में मौत की सच्चाई आखिर क्या है। ये जांच आने के बाद ही पता चल पाएगी। आप देखते रहिए न्यूज़ तक।